देखिए, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी आजकल जो साउथ कोरिया में रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के खिलाफ, उसको लेके स्पेसिफिकली निकिता ठाकुर की एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी। इसमें कुछ 6 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज हैं। अभी ये टॉपिक तो चल ही रहा है। इतने में मालदीव्स की एक मिनिस्टर है जिन्होंने ये बोल दिया मोदी जी को कि वाटर क्लाउन। एक ने उनको टेररिस्ट बोल दिया। इतने ज्यादा डिमीनिंग और डेरोगेटरी वर्ड यूज करना किसी और देश के पीएम के लिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। मालदीव्स के अंदर भी बहुत ही डीप रूटेड रेसिज्म है इंडियंस को लेके। एक और ट्वीट ये है जिसमें एक इंसान बोल रहा है कि इंडियंस के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो हुआ ये इसके बाद कि लोगों ने मालदीव्स में जो अपनी वेकेशन थी उसको कैंसिल कर दिया, बॉयकॉट मालदीव्स स्टैंड चला दिया। और होना भी यही चाहिए था। अगर कोई देश आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी नेशनैलिटी की इज्जत नहीं करता, आपको नीची नजरों से देखता है, तो वहां पे जाना भी नहीं चाहिए, चाहे वो देश मालदीव्स हो या फिर साउथ कोरिया। पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ आर्मेनिया का। इस वीडियो में एंकर ये पूछ रहा होता है कि आप कौन सी कंट्री को पसंद नहीं करते हो। Don't like? India, Yeah. Why India? because I think they're gross. And what about you? Same. तो अब बात यह है कि ये कैजुअल रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ बहुत आम है। जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। लेकिन बात यह है कि एक लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है? यानी कि क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमसे क्या गलती हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमें इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली इनको जवाब देना चाहिए, इनको बताना चाहिए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए और जब हो सके तो बॉयकॉट करना चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, लोग डर्टी वर्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कल एक लड़का मेरे बगल में खड़ा था और वो ऐसी सड़क पर गंदगी फेंक रहा था। तो मैंने उससे बोला भाई मत कर। तो वो कहता है कि अगर मैं गंदा नहीं करूंगा तो पीछे से आके कोई साफ कैसे करेगा? तो हमारा माइंडसेट ये है कि गंदा करना हमारा काम है और साफ सफाई करना किसी और का काम है। इसीलिए आप देखते हो कि हमारी सड़कें इतनी गंदी हो रही हैं और इसके बाद भी कोई इंसान रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट होती है जब कोई और इंसान दूसरी कंट्री से हमें बोलता है, और होनी भी चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी कंट्री में जो गंदा हो रहा है उसको इग्नोर कर दें। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 सबसे ज्यादा पवित्र नदियां हिंदुस्तान की। सरस्वती तो अब है नहीं, लेकिन गंगा को हमने गंदा कर दिया और यमुना के अंदर अब सीवेज बहाए जाते हैं। इतना ज्यादा गंदी है वो नदी कि अब उस नदी का पानी काला हो चुका है, उसके ऊपर वाइट झाग बनते हैं। इसके बावजूद हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बल्कि और गंदा करके आ जाते हैं। ये जो गंदगी हम अपनी कंट्री के अंदर मचा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये इमेज सोशल मीडिया पे जाती है और फिर यही इमेज उन लोगों की कंट्रीज में जाती है और इसके ऊपर वो लोग कमेंट पास करते हैं? 2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च करा था, तब उस वक्त ये स्टैटिस्टिक सामने आए थे कि कितने लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं। उसके बाद यही चीज पूरे वर्ल्ड की मीडिया में चलाई जाती थी और इंडिया को नीचे दिखाया जाता था। किसी भी कंट्री में कोई भी छोटी चीज होती है वो पूरी दुनिया को पता चल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे बिहेवियर की वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो गंदगी है उसको भी वो लोग देख पा रहे हैं? जितने लोग बोल रहे हैं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ है, अगर इतने लोगों की एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ होगा तो आप देख लेना कल की डेट में आधा इंडिया साफ हो चुका होगा। अब दूसरी टाइप का जो हमारे साथ रेसिज्म होता है वो होता है कलर को लेके, कि तुम गोरे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो उतने। साउथ कोरिया के अंदर आपको पता होगा कि सिर्फ गोरे रंग को प्रेफर करा जाता है। यूरोप का कोई लड़का बहुत ही गोरा या यूरोप की कोई लड़की जाएगी, वहां पे उसकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और ये सच है। पर आपको पता है कौन सी एक और कंट्री है जहां पे गोरे लड़कों और लड़कियों को साउथ कोरिया से भी ज्यादा डिमांड में रखा जाता है? इंडिया। अगर यहाँ पर कोई गोरा आ जाता है और बस खड़ा रहता है तो आसपास लोग उसके इकट्ठा हो जाते हैं और उसको घूरने लगते हैं। हमको समझ नहीं आता कि ये इंसान इतना गोरा क्यों है, गोरा कैसे है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है। आप किसी भी गोरे फॉरेनर का व्लॉग उठाना, वो यही बता रहा होगा कि जब मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे घूरते हैं। क्यों घूरते हैं हम इन लोगों को? क्यों हम इनके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हो जाते हैं? हम जब साउथ कोरिया या फिर यूरोप में जाते हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं लेता, तो हम क्यों लेते हैं इनके साथ सेल्फी? अब कोई इंसान अगर आके ये बोले कि भाई लोगों ने ना फॉरेनर्स देखे नहीं होते इसलिए वो इनके साथ सेल्फी लेते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ यही है। क्योंकि ब्लैक फॉरेनर्स भी आते हैं इंडिया में, हम उनके साथ तो सेल्फी नहीं लेते। उनको तो बल्कि कई बार रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए हम सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे से भी ज़्यादा काला है, इसकी थोड़ी ना इज्जत करूंगा मैं। ये जो गोरे रंग का ऑब्सेशन है ये हमारे हीरो हीरोइन में भी दिखता है। काजोल पहले ऐसे दिखा करती थी, अब ऐसे दिखती हैं। ये गोरेपन को लेके इतनी ज़्यादा डीप रूटेड इनसिक्योरिटी हमारे अंदर की इस चीज़ ने लोगों को अंदर से खोखला बना दिया है। आप अपनी स्किन की वैल्यू नहीं करते, उसको चेंज करना चाहते हो किसी और रंग में, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वो आपके साथ रेसिज्म ना करें, आपको रिस्पेक्ट से देखें। आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो।
टीवी में, एड्स में, हर जगह यही दिखाया जाता है कि गोरे हो जाओ, गोरे हो जाओगे तो कोई चमत्कार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो कैसे एक इंसान अपनी स्किन के अंदर कॉन्फिडेंट हो पाएगा, अपने अंदर सेल्फ एस्टीम ला पाएगा? देखिए, ये चीज़ें सुनने में बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन यही कड़वा सच है हमारी कंट्री का। और हम लोग साउथ कोरिया को और मालदीव्स को तो गाली दे रहे हैं कि वहाँ पे रेसिज्म हो रहा है, पर क्या हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट लोगों को चिंकी, चोमू, मोमोज और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, हमने क्या उनको रुकवाया? हमने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जो कि वायरल हुई? नहीं हुई, क्योंकि हो भी नहीं सकती। हमें वो देखना ही नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें दूसरी कंट्री को गाली देना है। और ठीक है, उनको गाली देनी भी चाहिए, उनको बॉयकॉट करना भी चाहिए, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। कई लोग तो इतने इग्नोरेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो है कहाँ पे। आप सोच के देखो, आप नॉर्थ ईस्ट से होते, आप दिल्ली आते पढ़ने के लिए और आपके खिलाफ ये सब शब्द यूज़ करे जाते, क्या आपको बहुत अच्छा लगता? नहीं लगता। जिस तरीके से आज हमको अच्छा नहीं लग रहा, उस तरीके से उनको भी अच्छा नहीं लगता, पर इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आने। तो देखिए, रेसिज्म को ना 3 तरीकों से हैंडल करा जा सकता है। आपको कोई गलत बोल रहा है, आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, आपके पास पावर ज़्यादा है, आप उसको चुप करा दो। इंडिया की पावर ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इंडिया ने दबाव बनाया और मालदीव्स के 3 मिनिस्टर जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स करे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे ये बोल रहे हैं कि उनको डिसमिस कर देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस कंट्री में, जिस जगह आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आप भी वहाँ मत जाओ। अगर मालदीव्स में इंडियंस के खिलाफ इतना रेसिज्म है तो जाना ही नहीं मालदीव्स। साउथ कोरिया अगर आपको इतनी नीची नज़रों से देख रहा है तो जाओ ही मत साउथ कोरिया। तीसरा तरीका होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर कोई गलत बोल रहा है तो पहले उसका जवाब दे, बट एट द सेम टाइम अपने ऊपर भी काम करें। ये गोरे रंग की फैसिनेशन को खत्म कर दें, एट द सेम टाइम अपनी कंट्री को साफ भी करना शुरू करें। तभी हमारे अंदर एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगी, जब हम अपनी कंट्री को साफ रखेंगे और गोरे रंग के पीछे पागल होना बंद कर देंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।